सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत करती हाँ। सीएम भगवंत मान का ऐलान 16 अप्रैल को देगा पंजाबियों को वड्डी खुशखबरी। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा भगत हाँ केजरीवाल। पीएम मोदी ने हस्पताल का किया उद्घाटन। यूरोपीयन देश जो रूस तो तेल खरीदते हैं खून नालों पैसा कमाते हैं जेलेंस्की। आपस च भिड़े इमरान खान ते शहबाज शरीफ वीडियो हुई वायरल। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। सीएम भगवंत मान का ऐलान 16 अप्रैल को देगा पंजाबियों को वड्डी खुशखबरी। पंजाब के सीएम भगवंत मान बाबा साहिब जी की जयंती मौके जलंधर पहुंचे। इस मौके उन्होंने बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंदे कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान सीएम मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे कहा कि बिजली के मुद्दे ते पंजाब नूं 16 अप्रैल नूं एक वड्डी खुशखबरी मिलण वाली है। उन्होंने भरोसा दिवाया कि पंजाब विच किसी भी मुद्दे ते फाइनैंशियली डिसऑर्डर नहीं होवेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र का पैसा कभी भी वापस नहीं जाएगा ते जिन्ना भी स्कीमां लई केंद्र का पैसा आउंदा है उसे ही स्कीम विच उस पैसे नूं लगाया जाएगा। बाद दे विच उन्होंने भारत रत्न मिलिया, संविधान लिखिया। जिस संविधान नूं पढ़ के या जिस संविधान की सौं लैके असीं सारे MLA बनते हैं, MP बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने संविधान की बदौलत है। दबे कुचले पछड़े हुए लोगों लिए उन्होंने संविधान दे विच ये लिखिया कि हर एक नूं सिक्ख्या का मौका मिलना चाहिए। एजुकेशन जे मैं उन्होंने एजुकेशन के संत कह ला भी कोई अतकथनी नहीं हो। उन्होंने खुद 6 डॉक्टरेट डिग्रियां की। एजुकेशन अज भी जी ऐसी एसेट है कि जो चोरी नहीं हो सकती। थोड़ा प्लाट चोरी हो सकता, कोई कब्जा कर लूगा, थोड़े पैसे बैंक कोई ना कोई बैंक करप्ट हो जूगी कि साढ़े को जी पैसे हैं। एजुकेशन थोड़ी कोई नहीं खो सकता। सो एजुकेशन ते हेल्थ ये साडी प्रायोरिटी है। दिल्ली ते हालांकि हजे महीना भी नहीं होया सौ चुकन असी वो गल्लां करतियां जिहड़ियां हजे तक किसी सरकार ने कीतियां नहीं सी। भावें MLA ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਆਊਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾ। सो फाइनैंशियल डिसऑर्डर नहीं होगा। सेंटर को जिन्ना पैसा है वरत्या जाऊगा। कई स्कीम 80-20 भी है। 80 सेंटर देंदा, 20 असी देना है। कई 70-30 भी है। असी अपने 20 या 30 करके वो 80 वापस नहीं करते। असी सेंटर का पैसा यूज करें। प्रोक्योरमेंट बहुत वधिया चल रही है। MSP तो ऊपर फसल खरीदी जा रही है। कोई ट्रांसपोर्टेशन दी या कोई बारदाने की कोई कमी नहीं आ रही। कारण की है? कारण ये है पहला एक महिला वाला राजा खेतीबाड़ी मंत्री सी जिन्होंने खेतीबाड़ी बारे पता ही कख नहीं। हुण एक 20 फुट डूंगे टोया चो निकलिया होया पक्षियां दी जैन डोरियां बदलने वाला बंदा जिहड़ा वो खेतीबाड़ी मंत्री है। पराली का भी हल करांगे, झोने का भी हल करांगे। बड़ा कुछ प्यार सरकारां कोले पैसे की कदे कमी नहीं हुंदी, नीयत की कमी हुंदी है। नीयत साडी साफ है, सब कुछ ठीक है। तुहाडा कोई सवाल? एक भी फॉर्चूनर गड्डी दी कोई दिखा देना कि असी खरीदनी है कि मैं नोटिस दिता है कि नवीं गड्डियां खरीदो। प्रगट सिंह जी होरां नूं मैं बहुत खुशखबरी दे देना कि जिहड़ियां उन्हां कोले ने असी वो वापस लवांगे।
जी वो मैं ही भेजे सी की अफसर। हाँ ट्रेनिंग वास्ते अफसर गुजरात जाते रहे, वही अफसर ट्रेनिंग वास्ते वो तमिलनाडु जाते रहे, ट्रेनिंग वास्ते इजराइल भेजना पै जे पंजाब की बेहतरी वास्ते मैं भेज दूंगा। कौन कहना साइलेंट? कौन एवरीबॉडी? कैप्टन अमरिंदर इज एवरीबॉडी। अपोजिशन कौन अपोजिशन है? कितने अपोजिशन? 2-2 3-3 सौ जिते ने 17-18 ने बस नो जे क्रिटिसिज्म वास्ते क्रिटिसिज्म ना करो, लोग आप ही जवाब दे देंगे। मैं आने वाले दिनों च भी अपने अफसरां नूं दिल्ली भेजूंगा, गुजरात भेजूंगा, आंध्रा भेजूंगा, तमिलनाडु भेजूंगा। स्टालिन आए सी स्कूल देखे गए। एक मिनट लेट मी फिनिश। ट्रंप की वाइफ स्कूल देख के गई सी, उदों क्यों नहीं कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप क्यों नहीं सी नाल, कली क्यों आ गई फिर वो देखो। हद है चंगियां चीजां देखने वास्ते जिथे मर्जी चले जाओ। 16 तरीक नूं तुहानूं बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जूगी ते नाले जवाब मिल जूगा, तुसीं कहोगे हाँ भेजिया करो। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जय भीम। आज बाबा साहब का जन्मदिन है। हम लोग यहाँ हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी हमने इतना शानदार कार्यक्रम देखा बाबा साहब की याद में। उन सभी कलाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम किया। बचपन से मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त रहा हूं। उनके जीवन को, उनके विचारों को मैंने कई कई बार पढ़ा है, और जितनी बार मैं पढ़ता हूं उतनी बार मेरे मन में ये संकल्प और दृढ़ होता है कि पिछले 200-250 साल के अंदर जितने महापुरुष इस देश ने पैदा किए, उनमें शायद सबसे सर्वश्रेष्ठ बाबा साहब अम्बेडकर थे। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, उनके जीवन से कुछ बातें मैं कई बार दोहरा चुका हूं। आज फिर यहां पे मैं रखना चाहता हूं कि एक गरीब, इतने गरीब परिवार में वो पैदा हुए। उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं था, 3 टाइम की रोटी नहीं थी खाने के लिए। छुआछूत बहुत थी उन दिनों में। स्कूल में जाते थे, उनको क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था। ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति उन दिनों में 8वीं पास करना, 10वीं पास करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। कोई विरले किया करते थे 10वीं पास। ग्रेजुएशन पास करना तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। इतने गरीब दलित समाज से आने वाले व्यक्ति ने ग्रेजुएशन करी और 1913-14 में वो अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज के दिन, आज हम 2022 में जी रहे हैं,
2022 में यहाँ इतने सारे युवा बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, आप लोग अपने बच्चे, आज भी एडमिशन मिलना आसान काम नहीं है। एडमिशन लेके देख लो, इम्पॉसिबल है। आज तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे जाओ, पता चल जाएगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्या है, उसका फॉर्म कहाँ से मिलता है, फॉर्म डाउनलोड। आप सोच के देखो 1913-14 में उस बच्चे को पता कैसे चला कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी है? किसने बताया उनको? कैसे पता चला उस बच्चे को कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी वहां अप्लाई कर सकते हैं? उनको फॉर्म कहां से मिला? इंटरनेट तो था नहीं उस जमाने में। उस जमाने में इतना गरीब बच्चा, दलित समाज से आया हुआ बच्चा कहीं से फॉर्म जुगाड़ के लाता है, कहीं से सुन सुना के कोलंबिया यूनिवर्सिटी का पता करता है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला जाता है और वहां से पीएचडी की डिग्री लेके आ जाता है। इतना ही नहीं, उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए, संतुष्टि नहीं हुई उनको, वो फिर लंदन में दूसरी डॉक्टरेट करने चले गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉलेज माना जाता है। आज की डेट में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री करना इम्पॉसिबल है, एडमिशन लेना। वो फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से दूसरी डॉक्टरेट करके आए। इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना गरीब परिवार का आदमी, मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं होता ऐसा आदमी इस धरती पे पैदा हुआ था। तो जब मैं कहता हूं कि मैं उनसे बहुत प्रेरित हूं, मैं कोई हवा में कहने के लिए भाई आज उनका जन्म दिवस है मेरे को कुछ बोलना है, इसलिए नहीं बोलता। मैं एक्चुअली उनसे बहुत प्रभावित हूं। तो इस साल 26 जनवरी को हमारी सरकार ने निर्णय लिया, 26 जनवरी को मैंने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। हम दूसरे सभी स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करते हैं, किसी का भी डिसरेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन इन दो से हम ज्यादा प्रभावित हैं। तो हमने कहा इन दोनों महापुरुषों की तस्वीर दिल्ली सरकार के सारे दफ्तरों में लगाई जाएगी। जब मैंने ऐलान किया था, मैंने तो अच्छे मन से ऐलान किया था, क्योंकि मैं इन दोनों की पूजा करता हूं, इन दोनों को बहुत मानता हूं। मेरा जो इन दूसरे विरोधियों ने विरोध किया, इतना मेरे को गालियां दी इन लोगों ने, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे और इधर उधर, जैसे पता नहीं मैंने क्या कसूर कर दिया। केजरीवाल इनकी तस्वीर क्यों लगा रहा है, केजरीवाल इनकी तस्वीर क्यों लगा रहा है, इसकी क्यों नहीं लगा रहा, उसकी क्यों नहीं लगा रहा। मैंने कहा जिसको तुम मानते हो तुम लगा लो, जिसको मैं मानता हूं मैं लगा लूंगा। इतना विरोध, इतना विरोध, इतना विरोध। मेरे को एक बार तो लगा यार मैंने कोई कसूर तो नहीं कर दिया बाबा साहब की तस्वीर लगा के। नहीं, देखा आप लोगों ने कितना विरोध कर रहे हैं दूसरी पार्टी वाले मेरा। केजरीवाल ने बाबा साहब की तस्वीर क्यों लगाई। अब मैंने कसम खाई है, इनके विरोध से मेरे को और प्रेरणा मिली है, मेरे को और ऊर्जा मिली है। ये जितना मेरा विरोध कर रहे हैं, मैंने कसम खाई है बाबा साहब का जीवन और बाबा साहब का संदेश इस देश के घर घर में पहुंचाऊंगा मैं। तुम जितना विरोध करोगे उतना हम और डट के घर घर के अंदर पहुंचाएंगे। अभी बाबा साहब का हमने नाटक किया था, देखा आप लोगों ने नाटक? किस किस ने देखा? जरा हाथ खड़े करो। सारे देख के आए हैं, कैसा लगा? शानदार, शानदार था कि नहीं था? कहते हैं दुनिया में, अपने देश में नहीं, दुनिया में, पूरी दुनिया में इतना भव्य नाटक बाबा साहब अंबेडकर का पिछले 75 साल में पहली बार हुआ है। मैं फक्र के साथ सीना चौड़ा करके कहता हूं कि तुम विरोध करो, हम बाबा साहब के और नाटक दिखाएंगे। पूरे दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूलों में हमने बाबा साहब की पढ़ाई कंपलसरी कर दी। बच्चों को पढ़ा रहे हैं बाबा साहब के जीवन के बारे में, खूब पढ़ा रहे हैं। बाबा साहब खुद तो खूब पढ़े,
और इतना पढ़ने के बाद उन्होंने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि जब तक कोई भी बच्चे को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी तब तक उसकी जिंदगी नहीं बन सकती, तब तक उसका उत्थान नहीं हो सकता, उस बच्चे का भी, परिवार का भी और देश का भी। देश भी तभी आगे बढ़ेगा जब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसी और अच्छी शिक्षा मिलेगी। परिवारों का भी तभी भला होगा जब उस परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे। तो बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को इस देश में, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और हमारे नेताओं ने क्या करा? हमारे नेताओं ने आजादी के बाद दो किस्म की शिक्षा प्रणाली चालू कर दी इस देश में। एक शिक्षा प्रणाली गरीबों के लिए और एक पैसे वालों के लिए। जिसके पास पैसे वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो, जो गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो। और सरकारी स्कूल जानबूझ के 75 साल में बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने सरकारी स्कूलों का। ये चाहते थे, हमारे देश के नेता और पार्टियां, ये षड्यंत्र रचा गया है हमारे देश के अंदर गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, कि इनके गरीबों के बच्चे गरीब रहने चाहिए। इनके साथ बैठो, कहते हैं कि ये गरीबों के हाथ में पैसा आ गया, इनका सिर चढ़ जाएगा। ऐसी बातें करते नहीं करते? ये अमीर पैसे वाले, इनके साथ बैठो कमरे में, कहते हैं इनके बच्चों को, इनको अच्छी शिक्षा मिल गई, सर चढ़ जाएगा, लेबर की दाम बढ़ जाएंगे। अरे तुम्हारे दाम इतने बढ़ गए, तुम लेबर को पैसे देते टाइम तुम्हारी नानी याद आती है? तो जानबूझ के गरीबों को गरीब रखा गया, गरीबों को शिक्षा नहीं दी गई। गरीबों को शिक्षा मिल जाएगी, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, गरीबों के बच्चे इंजीनियर बनेंगे, इन्होंने जानबूझ के करा। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर आया। हमारे दोस्तों ने, हमारे जान पहचान वालों ने कहा ऐसा करो जी, हम चाहते थे कि गरीबों को और अमीरों को एक जैसी शिक्षा मिले। मेरे को कई लोगों ने कहा जी एक कानून ले आओ, उस कानून में ये कर दो कि आईएएस अफसरों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, एमएलए के बच्चे सारे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। बोले अगर ऐसा हो गया तो सारे सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा सरकारी स्कूल ऐसे ठीक नहीं होंगे। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा मैं ऐसे करूंगा कि सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दूंगा कि मंत्री और आईएएस अफसर अपने आप अपनी मर्जी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। हम ये संकल्प लेके चले कि ऐसे स्कूल बनाएंगे, सरकारी स्कूल ऐसे कर देंगे, आईएएस अफसर, मंत्री, एमएलए अपनी मर्जी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू। दोस्तों उस टाइम संकल्प था, मन में भावना थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगा। 5 साल के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। भाई साहब आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ता है। इस साल ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस साल 4.25 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, मेरे घर के बाहर लाइन लगा करती थी। कोई कहता था जी सिफारिश कर दो, मेरे बच्चे का डीपीएस में करा दो, सिफारिश कर दो, मेरे बच्चे का फलाने स्कूल में करा दो, उस स्कूल में करा दो। आज मेरे घर के बाहर लाइन लगती है जी मेरे बच्चे का सरकारी स्कूल में करा दो, इस सरकारी स्कूल में करा दो, उस सरकारी स्कूल में करा दो। जमाना बदल गया। दोस्तों दुनिया में सबसे शक्तिशाली आदमी कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली है कि नहीं है? 2 साल पहले पीएम मोदी ने हस्पताल का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ गुजरात के भुज विच केके पटेल सुपर स्पैशलिस्ट हस्पताल का उद्घाटन किया।
ਇਹ 200 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਜ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੱਛੀ ਲੇਵਾ ਪਟੇਲ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। पूज्य धर्मानंदन दास जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी, गुजरात विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य, गुजरात सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी श्री विनोद चावड़ा, अन्य जनप्रतिनिधिगण, वहां उपस्थित श्रद्धेय संतगण, कच्छी लेवा पटेल एजुकेशन और मेडिकल ट्रस्ट के चेयरमैन गोपाल भाई गोरसिया जी, अन्य सभी ट्रस्टी, समाज के प्रमुख साथी, देश और दुनिया से आए सभी दानी सज्जन महानुभाव, चिकित्सक गण और सेवारत सभी कर्मचारी और कच्छ के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आरोग्य से जुड़े इतने बड़े कार्यक्रम के लिए कच्छ वासियों को बहुत बहुत बधाई, गुजरात को भी बधाई। भूकंप से मची तबाही के पीछे छोड़कर भुज और कच्छ के लोग अब अपने परिश्रम से इस क्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे हैं। आज इस क्षेत्र में अनेक आधुनिक मेडिकल सेवाएं मौजूद हैं। इसी कड़ी में भुज को आज एक आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मिल रहा है। ये कच्छ का पहला चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए कच्छ को बहुत बहुत बधाई। 200 बेड का यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कच्छ के लोगों को, लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। ये हमारे सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों और व्यापार जगत के अनेक लोगों के लिए भी उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है। साथियों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती, ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती हैं, प्रतिष्ठित करती हैं। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। इलाज के खर्च की चिंता से गरीब को मुक्ति मिलती है तो वो निश्चिंत होकर गरीबी से बाहर निकलने के लिए परिश्रम करता है। बीते सालों में हेल्थ सेक्टर की जितनी भी योजनाएं लागू की गई, उनकी प्रेरणा यही सोच है। आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लाखों करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बच रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जैसे अभियान इलाज को सबके लिए सुलभ बनाने में मदद कर रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से मरीजों की सुविधाएं और बढ़ेगी। आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से आधुनिक और क्रिटिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को
जिला और ब्लॉक लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। देश में आज दर्जनों एम्स के साथ साथ अनेकों सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण भी किया जा रहा है। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण का लक्ष्य हो या फिर मेडिकल एजुकेशन को सबकी पहुंच में रखने का प्रयास, इससे आने वाले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। અને આનો લાભ આપણા કચ્છને તો મળવાનો જ છે। અહીંયા ગોપાલભાઈ હમણાં કહેતા હતા કે મેં લાલ કિલ્લા પરથી કહ્યું કે ભાઈ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવમાં દરેકે કંઈ ને કંઈ યોગદાન કરવું જોઈએ અને આજે એ સંકલ્પ પૂરો થઈ રહ્યો છે। એ બદલ ખરેખર આ કર્તવ્ય ભાવ, સમાજના પ્રત્યે નિષ્ઠાનો ભાવ, સમાજ પ્રત્યે સદભાવના, સંવેદના એ આપણી બહુ મોટી પૂંજી હોય છે। અને કચ્છની એક વિશેષતા છે, તમે ગમે ત્યાં જાઓ, ગમે ત્યાં મળો, કચ્છી કહો પછી કોઈ પૂછે નહીં કે તમે કયા ગામના છો ને કઈ જાતના છો ને કેટલા, કાંઈ નહીં, એ તમે તરત એના જ થઈ જાઓ। આ કચ્છની વિશેષતા છે। અને કચ્છ હવે કચ્છનો ક કર્તૃત્વના ક તરીકે ઓળખાય એવી રીતે આપ ડગ માંડી રહ્યા છો। અને એટલા માટે આપ સૌ, અને અહીં છે એટલા જ નહીં, અને જેમ ભૂપેન્દ્રભાઈ કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રીનો સૌથી પ્રિય જિલ્લો, હકીકતે તો કોઈને પણ જયારે મુસીબતના સમયે આપણે ભળ્યા હોઈએ ને, એ નાતો એટલો બધો અતૂટ બની જતો હોય છે। અને કચ્છમાં ભૂકંપથી જે દર્દનાક સ્થિતિ હતી, એ પરિસ્થિતિમાં મારો તમારી જોડે જે ઘનિષ્ઠ નાતો જોડાઈ ગયો, એનું પરિણામ છે કે ન હું કચ્છને છોડી શકું, ન કચ્છ મને છોડી શકે। અને આવું સૌભાગ્ય જાહેર જીવનમાં બહુ ઓછા લોકોને મળે। અને મારે માટે આ ગર્વની વાત છે। ગુજરાત આજે ચારે દિશામાં પ્રગતિ કરી રહ્યું છે। ગુજરાતના વિકાસની વાત માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં, દેશમાં પણ આજે એની નોંધ લેવાઈ રહી છે। આપ વિચાર કરો, 2 દશક પહેલા ગુજરાતમાં માત્ર 9 મેડિકલ કોલેજ હતી। 2 દશક પહેલા માત્ર 9 મેડિકલ કોલેજ, અને માત્ર ગુજરાતના યુવાઓને ડોક્ટર થવું હોય તો 1100 સીટ હતી। આજ એક એમ્સ છે અને 3 ડઝનથી વધારે મેડિકલ કોલેજો છે। અને જ્યારે 2 દશક પહેલા 1000 બાળકોને સ્થાન મળતું હતું, આજે 6000 બાળકોને ડોક્ટર બનાવવા માટેની વ્યવસ્થા છે। અને 2021માં 50 બેઠકો સાથે રાજકોટમાં એમ્સની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। અમદાવાદ, રાજકોટ મેડિકલ કોલેજના અપગ્રેડેશનનું કામ ચાલી રહ્યું છે। ભાવનગર यूरोपियन देश जो रूस तो तेल खरीदते हैं, खून नालों पैसा कमाते हैं। जैलेंस्की
ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੋਦਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Які держави це роблять? Європейські держави. Наприклад, я хочу все ж таки, щоб ми говорили і були відверті. Наприклад, ембарго на нафту – це сьогодні, я вважаю, це один із ключових моментів, одне з ключових питань, яке нам відомо блокувала Німеччина і Угорщина серед європейських держав. І тут нам потрібно разом розмовляти з цими країнами, як це можливо, щоб всередині Європейського Союзу, щоб було різне ставлення до цього питання щодо ембарго на нафту. How do you negotiate a peace? How do you move forward? How do you sit across the table to try to stop the war? How do you do that? Як можна закінчити цю війну? Чи є багато варіантів у президента воюючої країни закінчити війну? Битися до останнього українця, як дехто в деяких країнах цього хоче? Або зробити все можливе, щоб не втрачати десятки тисяч, сотні тисяч, а може навіть мільйони людей. Зупинити Третю світову війну. Зробити все, щоб це закінчилось якнайшвидше, як можна швидше. Зробити все, щоб Україна не була зруйнована на 100%. Як це може зробити? Я думаю, ні у кого немає 100% відповіді, тому що в іншому випадку це було б вже зроблено. Are you getting the weapons you need to fight that war in the East? Because it is going to be a very different campaign to the more urban street fighting that we saw here in the north around the capital. Are you getting the right weapons you need from the West? Нам треба воювати сьогодні, і зброю потрібно сьогодні. І ми не можемо чекати, коли та чи інша країна нам це дасть, надасть чи продасть, по-різному буває, за 2-3 тижні, за місяць. Деякі досі ще не вирішили питання. Тут, тим не менш, наприклад, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, якщо ми говоримо про Британію, якщо ми говоримо про деякі європейські держави, вони намагаються нам допомогти і допомагають. Але все ж таки нам треба швидше і більше. Чи всього достатньо? Ми вважаємо, що ні. The priority word is sooner. The priority words quickly. The priority words now. Because we are fighting now, not tomorrow. And the day after tomorrow, it will prolong. And it depends. You know, how long it will be, it depends of this equipment, of this, of course, of everything, of everything. Yes, of all this weapon. The situation in Mariupol, everything has been destroyed and many lives have been lost. 95% of all the buildings, 95% destroyed in Mariupol. They're one of the biggest city, not only in Ukraine, in Europe. 500,000 people. 500,000 people. How much people were killed there, nobody knows. What they say, that is lying. They lie. No, nobody knows. How much people are still there? Nobody knows. Nobody knows. ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੇਬਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ, जिवें वशीकरण करना ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, मन चाया प्यार, घरेलू कलेश, कीता कराया कारोबार विच घाटा, विदेश विच पक्के ना होना, माता पिता मनाउणा, लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ, सौतन दुश्मन छुटकारा, धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो। मोबाइल नंबर 97797 19721 97797 19721।